हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है एनुअल वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी और हमने ये देखा था कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं। आज हम देखेंगे कि एनुअल वैल्यू हम कैसे देखते हैं। एनुअल वैल्यू है जो वो 2 पार्ट्स में देखी जाती है। जब आपने अपनी बिल्डिंग को क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंडर, ठीक है। जब आपने अपनी बिल्डिंग को लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, और बिल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, या फिर अपने जो आपकी बिल्डिंग है वो खुद के लिए रखी है और वहाँ पर रहते हो, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंडर, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी let out to be the sum for which the property might reasonable be expected to be let out from year to year or expected rent। मतलब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो सम है जिसके लिए आपने रीजनेबल है, वो सम जिसके लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है, जो भी आप रेंट आप रिसीव कर रहे हो उस प्रॉपर्टी से, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है, जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को या उसका कोई भी पार्ट लेट आउट किया है, जो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है या फिर ओनर रिसीव कर रहा है, जो अगर एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड, मतलब अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से आपको ज़्यादा रिसीव हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आपको आप जो भी इसमें से लोगे, या फिर आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है या फिर जो एक्चुअली रिसीव हो रहा है, दोनों में से जो एक्सेस होगा आप उसे लोगे, ठीक है। वेयर प्रॉपर्टी और एनी पार्ट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड वॉज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था पर वो वेकेंट है ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब होल मतलब वो पूरे तरीके से या फिर सारा साल या फिर थोड़े साल में कुछ जो पार्ट था उसमें, एंड ओनिंग टू सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट देयरफॉर लेस देन द सम रेफर्ड इन ए द अमाउंट रिसीव्ड। मतलब अगर आपका जो हाउस है वो वेकेंट था कुछ टाइम के लिए, होल ईयर मतलब या तो सारा साल प्रीवियस ईयर में या फिर कुछ टाइम रहा, तो उस टाइम जो आपको वैल्यू रिसीव हो रही है, जो अगर वो ए से ज़्यादा होगी, द अमाउंट टू रिसीव और रिसीवेबल लेस देन द सम रेफर टू इन, मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट है उससे कम होगी एनुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये है आपका, ये 3 पॉइंट है, इसमें हमें पता चलेगा कि एनुअल वैल्यू हम कैसे देखते हैं, ठीक है। वैकेंट होगा तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 से फॉर एग्जांपल मोर देन 2 हाउस, अगर आपके पास 3 हाउस हैं, 2 को आप सेल्फ रेजिडेंस डिक्लेयर कर सकते हो और एक आपका लेट आउट डिक्लेयर हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टी है तो इसमें क्या होता है, 2 आप सेल्फ रेजिडेंट, हमेशा आपके पास जितने मर्जी घर हो, सिर्फ आप 2 हाउसेस को ही सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, सेल्फ रेजिडेंस बता सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को नहीं अंडरटेक करती। गवर्नमेंट यही बोलती है कि 2 से ज़्यादा घर आप चलो 2 में रह सकते हो, कभी इस घर में फॉर एग्जांपल कहीं और सिटी में आपने बनाया किसी भी रीज़न से, 2 से ज़्यादा घर हैं आपके, अगर 5 प्रॉपर्टी हैं तो हम क्या करेंगे, 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, ठीक है, और 3 को हम लेट आउट मानेंगे। इसमें क्या है आपका, जैसे हाईएस्ट वैल्यू हो, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल जहाँ से आपको रेंट ज़्यादा मिल रहा होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, मतलब उस पर आपका नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इस पर आपको 1 लाख रिसीव हो रहा है, इसे हम लेट आउट मानेंगे। 2,50,000 है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 5 लाख, तो इन दोनों को क्या मान लेते हैं हम, असेसी क्या मान लेता है, सेल्फ रेजिडेंस की, मैं इसमें खुद रह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से उसे ज़्यादा रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल से मैंने आपको बताया है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया कि हम एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्योरी से ज़्यादा जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, जो भी हमने सोचा हुआ है, और जो एक्चुअली रेंट हमें रिसीव हो रहा है, दोनों में से जो हाई होगा वो हम मानेंगे, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है हम उसे कैसे देखेंगे, ठीक है। केस 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड रेंट है आपका एक्चुअल रेंट से माइनस करो। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हाँ कि आपको 5,000 हो रहा है 12 मंथ्स में, तो 60,000 हो गया, ग्रेटर हो गया ना आपका इससे। इफ स्टैंडर्ड रेंट गिवन एंड फिक्स नॉट गिवन, अगर आपको जो स्टैंडर्ड रेंट है वो दिया ही नहीं है और फिक्स नहीं है, तो आपका क्या होगा, नहीं माना जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ग्रेटर, जो भी इनमें से ग्रेटर होगा हम उसे मानेंगे,
ठीक है। इफ स्टैंडर्ड रेंट एंड फिक्स एक्सपेक्टेड रेंट, जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है और फिक्स्ड है उनमें से कैसे करना है, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो भी इन दोनों में से ग्रेटर होगा हम उसे लेंगे, जो ग्रेटर वाला होगा उसे हम आंसर मानेंगे। फिर जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट होगा और जो हमने मानना है 60,000, दोनों को हम कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो ग्रेटर होगा हम उसे ले लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे देखेंगे, अगर जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है वो फिक्स नहीं है तो हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा। और अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है, एक्सपेक्टेड रेंट जो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होगा उसे लेंगे। ठीक है, ये चार्ट है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, एनुअल वैल्यू इन केस लेट आउट, अगर आपने अपना केस जो आपनी बिल्डिंग है वो लेट आउट करी हुई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एनुअल वैल्यू के बाद फिर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसके साथ। फिर केस 2 में हम ऐसा करेंगे, वेकेंट है या खाली है, ये सारा देख के ये हम देखेंगे। ये देखिए ऐसे। वैसे तो इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, इसमें हमें सारा निकालना होता है, बट मैंने आपको पहले थ्योरी इसलिए थोड़ी समझाई है क्योंकि फिर थोड़ा इजी हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को समझना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट्स में आंसर दूंगी, क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।